व्याख्याः सुवस्थाने अस्मिन् स्थाने क्षेत्रपाल मंदिरपरिसरे यज्ञमण्डपे देवब्राह्मणानां सन्निधौ वर्तमाने षष्ठी संवत्सराणां मध्ये एकोनास्ति चतुर्दशचतुर्थे विक्रमवर्षे दन्तां सप्तथे दक्षिणायने हिमायाम् एवं ग्रहगणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभपुण्यतिथौ यजमानाः। आप अपना गोत्र का नाम उच्चारण करेंगे। अमुक नामो अहम सपत्नी पत्नी का परिवार में बच्चा हुआ सबका नाम आप उच्चारण कीजिएगा। अमुक नामो अहम सपत्नी को सहित हो हम सपुत्र पुत्री सहित हो अखिल कुटुंब परिवार सहित हो। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि वधारणे नमः। किसी यज्ञ में संत का आना ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। और अपने हाथ से यथाशक्ति यहाँ आचार्य जी से शुरू करें। ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणेशाय च जुगस्तादुषे मतः सुरचो वे नावः शमुद्रं उपमास्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवः गणाय सुभासहस्ताय यशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनाय गौर्यावत्कर्मशम्पन्नं तावत्त्वं सुस्थिरो भवः। प्रार्थनानमस्कारं समर्पयामि यच्छोडेन कृतार्थनेन इंद्राग्रष्टात् देवता सामिल परिवार प्रियंतां नमः। जो अन्य वहाँ पे है आया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेकर के मूर्ति के ऊपर थोड़ा छोड़ेंगे और फिर वहाँ से इधर आते रहिए। चद्दर से धान्य डालें उसके बाद चद्दर लगेगी थोड़ा सा धान्य छोड़ेंगे पहले आप। ओम धान्यमसदिन देवान् प्राणायुक्तो दानायुक्त्वा व्यानायका देगामनुपादिपदान् देवो सविता हिरण्यपाणिः तद्विदाशुदान पाणिदास सुकेत्वा महेरां पयोषि। एक मुट्ठी सब छोड़ दीजिए उसके बाद फिर आ जाइए। फिर चद्दर से ऊपर से चद्दर निकाल के भगवान नित्यं तीर्थात् माता दुकान्धा अर्धमासुधारित्यायानं चार्याविशेषतो त्वमेव सत्या सावित्री त्वं देवी जननी वराद्वैतोद्धारते विश्वं द्वैतसृजते जगद्वैतपालते देवी त्वमस्यन्ते सर्वदा विश्लिष्टौ शिष्टरूपात्मं स्थितरूपाय पालने तथा संघट्टरूपान्ते शिरस्तोषे जगद्वये महाविद्या महामाया महामैरा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महात्वये प्रकटस्त्वं सर्वस्य गुणत्रय विभावने कालरात्रे महारात्रे मोहरात्रिदारुणं त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिता तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेतौ दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रभो दञ्च जगत्स्वामी एतावच्चलो लघु बोधस्य कृतामेतु हन्तुमेतु महासुरो मुनिचन्द्रपाल भगवान की जय जगदम्बा मैया की जय। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि धूपं आग्रापयामि दीपं संदर्शयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। यम 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 यक्षरूपं तत्सदिशिवदनं भूमिकम्पायमानं सं सं संघारमूर्तिं शिरमुकुटजटा शेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 त्रिकायं विकृतकमुखं चोर्दुरेखा कपालं पं 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 पापनासं प्रतिपदुपतिं चित्रपालं नमामि। प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। बोले चंद्रपाल भगवान की। सब लोग जो है भगवान चंद्रपाल को मत्था टेक करके सब लोग इधर आ जाइए। चित्तचिन्तय चिरं चरणो मुरारे पारं गमिष्यति यतो भवसागरस्य पुत्रापरत्रवितरे नैके
सहाय सर्वे विलोकय सखे मृगतृष्णगाम्ब रामाय रामभद्राय स्वपारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमतराक्षसान्तकम्। बोल सच्चिदानंद भगवान की, क्षेत्रपाल भगवान की जयकारा, क्षेत्रपाल भगवान का और सांचे दरबार की जय। तो कुछ विचार निकलेंगे, उसको आपके समक्ष रखेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सब बोलिए नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण की जय। अपने अपने गुरु देवता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित उदासीन संप्रदाय के जिस प्रकार से आपका विग्रह श्री विग्रह सामने दर्शन हो रहा है आप सब लोगों को, उतः गतः आसनं यस्य वासनाम् आसनां च एतादृशः यः स्वरूपः अस्ति तादृशं स्वरूपं भवतां समक्षं सर्वेषां समक्षं विद्यते। तस्य उसको कहते हैं उदासीन, ऊपर उठ गया है आसन नहीं, अर्थात सांसारिक भावों से जो ऊपर उठ चुका है, जिसकी भावना ऊपर उठ चुकी है, या उतः उपरिगतः यत्र स्थितः देवाः या परमाशक्ति विद्यते तस्य समीपे यस्य आसनम् अस्ति विद्यते स उदासीनः, अधिकारी उसको कहते उदासीन। उतः उपरिगतः आसनम, आसन जिसका अर्थात भगवान के समीप में बैठा हुआ है उसका नाम है उदासीन। तो ऐसे उदासीन संप्रदाय के जो संवाहक हैं उनके अनुयायी हैं भगवान श्री चंद्राचार्य जी के शिष्यों के मंडली के अंतर्गत आता है, जो भगवान आपके
का जन्म हुआ है। गुरु नानक देव जी के पुत्र थे हुए, उन्होंने इतना तप किया, तो उसी प्रकार का श्री विग्रह भी आपका है, तपस्वी स्वरूप है। ऐसे सुनाम धन्य, जो नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, कुंभदास जी महाराज, और मेरे बाएं भाग में बैठे हुए आचार्य श्री गुरु प्रसाद जी, गुरु प्रसाद सेमवाल जी हैं। गुरु भूकार, तो भूकार क्या है? गुरु शब्द क्या है? सबके ऊपर भारी, गुरु का मतलब होता है भारी। ऐसा तत्व जो सबके ऊपर भारी हो, अर्थात किस प्रकार से भारी? वजन से नहीं, ज्ञान के रूप में जो भारी, वो गुरु तत्व। तो ऐसे गुरु प्रसाद जी हमारे इस आचार्य, इस यज्ञ के जो है कर्ता धर्ता अभी ही हैं। आचार्य का मतलब होता है आचरोति शास्त्राणि स्वयं आचरते तथा, जो शास्त्रों के सार को चुनौती में उठाता है, अर्थात वहां से जो है उनके सार को ग्रहण करता है, लोगों को बताता है, स्वयं आचरते तथा, और अपने जीवन में भी जो उसको उतारता है वही आचार्य। तो इस प्रकार से जो है आपका बहुत शास्त्रों में गहरी पैठ है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके आप एक स्पेशलिस्ट हैं, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य होता क्या है? प्राण की प्रतिष्ठा करना। आचार्य जी आपको बता रहे थे कि इस प्रकार से एक बालक जो है, बालक का गर्भ में जो है निर्माण होता है, एक जीव का जैसे निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार, क्योंकि कहा गया है कि संसार में ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् केन तेक्केन भुंजीथ मां कस्यचित् धनः। परमात्मा इतने नजदीक हैं हमारे, परमात्मा हमारे इतने समीप हैं, संसार के इतने समीप और कुछ नहीं हो सकता। जीव के समीप में बैठा हुआ परमात्मा समीप से समीप है और दूर से भी दूर है। जैसी हमारी आंख की जो विकिरण है तो हमारे पास, लेकिन हम देख पाते हैं उस रिटेना को, हम देख नहीं पाते जो हमारे, क्योंकि हमारे बिल्कुल समीप है। इसी प्रकार से परमात्मा भी हमारे बिल्कुल समीप है, समीप में बैठे हैं। और इस संसार में वो जो ओतप्रोत है, यह किंचित जगत्याम जगत, कोई ऐसा जो है हरिव्यापक सर्वत्र समाना, तुलसीदास जी कहते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही रहता, उसके लिए एक प्रेमी की आवश्यकता है, उसके लिए एक वात्सल्य की आवश्यकता है, उसके लिए एक भक्त की आवश्यकता है। जैसे ध्रुव ने, प्रहलाद जी ने उसको प्रकट किया है, वो खंबे से निकाला उन्होंने। खंबा तो जड़ है, इसमें कोई ताकत नहीं है, ये फर्श है बिल्कुल जड़ है, इसमें चेतनता नहीं। लेकिन भक्त का हृदय होता है, भक्त की जो भावना होती है, जिस प्रकार से गाय के पूरे शरीर में जो है दूध व्यापक, लेकिन कला जो है बसने के अंदर ही, कि वो थनों के माध्यम से जो ओतप्रोत जो दूध है, जो क्षीर है, उसको निकालने में वो समर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है भक्त भी जो है भगवान जो पूरी प्रकृति में व्याप्त है, उस तत्व को हम किस प्रकार से जो है खींचे, उसको अपने तरफ लाए, वही जाकर के प्राण प्रतिष्ठा, जो व्यापक तत्व है, उस व्यापक तत्व को एक जगह बिठा देना ही प्राण प्रतिष्ठा है। वही पत्थर है, पड़ा हुआ है, चट्टान में पड़ा हुआ है, पत्थर हमारे घरों में भी वही लगा हुआ है।
पत्थर से, कोई विशेष पत्थर नहीं हो, कोई विशेष स्थान से नहीं है, उसकी खान कहीं अलग है, ऐसा कुछ नहीं। वही पत्थर आपके घर में लगता है, वही पत्थर जाकर के मंदिर में भगवान बन जाता है। लेकिन क्या करना है, उसी के अंदर से जो है हमको उस पत्थर में से जो है भगवान प्रकट करना है, वो भक्ति की भावना होनी चाहिए। तो ये आचार्य लोग जो है उसके अंदर इस प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं और हमारी भावना ही जो है उसमें जाती है। वो भावनाएं जो है हमारे मन के अनुकूल जो है हमको फल देने की जो है फल देने की ताकत उसमें प्रकट होगी। अभी तक वो जड़ है, लेकिन मंत्रों के माध्यम से जब हम उसके अंदर प्राण तत्व का जो है आवेश करवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो उसके अंदर पावर आ जाती है। और पावर कैसी आती है, जिस प्रकार से ये बल्ब लगे हुए, पंखे लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक ट्रांसफार्मर से इसका जो है संयोजन नहीं हो जाता है तब तक पंखा सब कुछ है, पंखा भी लगा हुआ है, सारे उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर उजाला होगा, प्रकाश होगा, उसके अंदर हवा नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जो है मंत्रों के माध्यम से उस जड़ तत्व के अंदर जो है चेतन तत्व का संयोजन किया जाता है, तब जाकर के वो जो है, और क्यों होता है, सर्वे मन को जो है निग्रह करने के लिए ये सब चीजें क्या क्यों है, क्यों पड़ी की आवश्यकता, मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी है। सभी व्यक्ति जो है वो महाराज जी कल बात कर रहे थे, वेदांत हर व्यक्ति नहीं जानता, वेदांत में हर व्यक्ति की पैठ भी नहीं है, बहुत ऊंचे महापुरुष ही वहां तक जा सकते हैं, लेकिन ये मूर्ति गुरु को करना, गुरु बनाना, गुरु धारण करना, ये यही होता है कि आपको जो है ये मन को जो है वहां पर टिकाना है। मन को टिकाने के का जो वस्तु है या कोई ऐसा विशेष स्थान जहां पर मन टिक जाए, उसके अंदर जो है मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के यज्ञों से, अनुष्ठानों से यही फायदा होता है। मन उन मंत्रों के द्वारा उसके अंदर जो है चेतन तत्व का आधान होता है और वो फिर जो है हमारे मन को अपने चरणों में टिकाता है और मन को एकाग्र करने का साधन ही मूर्ति होती है। फिर इससे जो है, अब जो भगवान के स्वरूप का तो मुझे पता नहीं, वो बोलते हैं कि वो पहले तो साकार तो होना चाहिए। साकार मूर्ति जब आपके सामने होगी कि भगवान का स्वरूप कैसा है, राम का स्वरूप कैसा है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, क्षेत्रपाल महाराज का स्वरूप कैसा है, भगवती का स्वरूप कैसा है, जब आप उस विग्रह को देखेंगे जो साकार आपके सामने है, तभी जाकर के आप निराकार की ओर जा सकते हैं। ऊपर की जो अवस्था है वो हर व्यक्ति उसको नहीं पकड़ सकता है। तो सामान्य लोगों के लिए जो है, सामान्य लोगों के कल्याण के लिए जो है इस प्रकार की मूर्तियों की जो है आवश्यकता होती है, मंदिरों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के जो है वो अपना बेड़ा पार करता है, अपना कल्याण करता है। तो इस प्रकार से जो है आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। देखिए जीवन में जो है दो चीज बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो आप बता रहे थे, आपके लिए कह रहे थे, क्षण और कण। क्षण का तात्पर्य होता है समय से, काल से। काल ने सबको पकड़ रखा है, हमको सबको जो है काल ने पकड़ रखा था। कभी हम इतने छोटे थे और इतने बड़े हुए हैं, ये काल की ही विशेषता है। तो काल, समय और क्षण, कण, कण का मतलब होता है द्रव्य अर्थात पैसा। आज के युग में दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। वो जो धन जो है, धन सब बहुत लोगों के पास है, धन बहुत लोगों के पास, इतने बड़े बड़े घराटे बड़े हुए हैं, उनको ये पता नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है। मुनियों को जो है कई कई मुनि लगे हुए हैं उसके हिसाब किताब के लिए, लेकिन ऐसे धन का क्या करना है। धन की सार्थकता तो उसी में है जो दान में आ जाए, दान के काम आ जाए। क्षण की उपयोगिता यही है जिसके लिए हमको ये शरीर मिला। भाई आप जो है मंदिर में जाए, सत्संग में जाए, भगवान की पूजा कर सके, वही सार्थक है। साथ में कोई जाने वाला नहीं, फैक्ट्री पड़ी रह जाएगी,
धन पड़ा रहेगा, लोग उसका जो भोग करेंगे, अनाचार दुराचार पापाचार करेंगे। लेकिन जो अपने हाथों से आपने जो है दान दे दिया है, जो अपने हाथों से आपने किसी को दे दिया है, मंदिर में लगा दिया है, सत्संग में लगा दिया है, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया है, वो धन आपका सार्थक है और बिल्कुल जाकर के जो है एफडी हो गई है आपके लिए। ऐसी मनी बन गई है कि जब जो है हम जाना तो है, यहाँ से जाना ही है, स्थायी रूप से कोई नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे तो आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है जन्म दो सभी लेते, एक जो है रोड पर जन्म लेता है, करोड़पति बन जाता है, और एक बच्चा जो है करोड़पति व्यक्ति के यहाँ जो है जन्म लेता है। क्या उसने कोई हल चलाया है, फैक्ट्री चलाई थी इससे पहले? कोई फैक्ट्री उसने नहीं चलाई। और उसने भी वो जो एक व्यक्ति जो है सड़क पर जो है जन्म लेता है, उसके नाम पर अरबों रुपया का जो है स्टोर हो रखा है, आप आओ और साइन करो जितना चाहो ले लो, लेकिन एक व्यक्ति जो है खाने के लिए डाले। तो ऐसी स्थिति क्यों है? एक समय जन्म लिया, समय उसका बिल्कुल एक ही है, उसी समय जो है एक। तो ये क्या है? पूर्व जन्मों का किया हुआ जो हमारा कर्म धर्म है वही हमारे साथ आता है और आगे आगे वो चलता है। वो हमारे लिए पहले व्यवस्था हो गई है, क्योंकि हमने उसको दिया है, वो पहले स्टोर कर रखा है, वो चला गया और बाद में जाते हैं हम बोलते नहीं, वो जन्म बाद में लेता, उसका भाग्य पहले ही लिखा जाता है। तो वो यही है, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, आपका धन लगा हुआ है, आपका मन लगा हुआ है, तन मन धन से आप लोग जो है सेवा कर रहे हैं। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए जो है आपका क्षण भी जो है सार्थक हो रहा है और आपका कण भी सार्थक हो रहा है। और इस शरीर से जो आप सेवा कर रहे हैं ये बहुत ही कीमती है और बहुत ही मूल्यवान है। आप कटारिया जी है, इतना ध्यान रखते ब्राह्मणों का, गोल्डी जी है, जिनके यहाँ सभी ब्राह्मण लोग जो है भोजन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्नदान जो है बहुत बड़ा दान होता है। जो व्यक्ति एक बार मुंह के अंदर एक ग्लास भात डाल देता है, जीवन भर कभी नहीं भूलेगा उसको, उसके घर को भी कभी नहीं भूलेगा और उसके लिए जो है आशीर्वाद निकलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा जीवन में ये जो क्षण है, ये क्षण मिलना जो है बड़ा, लोग बहुत सारे हैं मोगा के क्या धर्मकोट के अंदर कम लोग थोड़ी हैं, लेकिन आप लोगों को माध्यम बनाया, आप लोगों को ही माध्यम बनाया है। आप लोगों को भगवान ने श्रेय देना था, पैसा तो सब लोगों के पास है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस प्रकार से जो है अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने मन का सदुपयोग कर रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भावना जो है इसी प्रकार से बनी रहे, आप जो है धर्म की सेवा करते रहेंगे। इसका नाम तो धर्मकोट है, धर्मकोट, धर्म का कोट शब्द के जो है कई अर्थ है। धर्म का कोट का मतलब होता है आवरण। जिसने धर्म का आवरण पहना हुआ है वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता जीवन के अंदर। जिसने धर्म को धारण कर रखा है, कोट का मतलब होता है धर्म को जिसने धारण कर रखा है, जिसके जीवन में धर्म है, वो व्यक्ति कभी जो है उसकी कोई हार नहीं होती है, वो कभी जो है धोखा नहीं खा सकता है संसार में। ठीक है, धन जो है आता है चला जाता है ना, लेकिन जो है उसका मन कभी जो है गलत भावनाओं के अंदर गलत रास्ते नहीं जाए, उसका मन हमेशा ही जो है कल्याणकारी रास्ताओं के अंतर्गत उधर जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इसी तरह से अब मेरा जैसा जीवन है उसकी अनुकूली मैं तो भगवान भोलेनाथ और काशी के तपस्वी भगवान भोलेनाथ से मिलती यानी कि अपने भाव प्रकट कर सकता हूँ। तो इसी तरह ये तो बिल्कुल 100% सही बात है, जिस प्राणी का जैसा जीवन और चरित्र होगा वैसे ही उसका व्याख्यान होगा। तो इसीलिए यानी कि
भगवान भोलेनाथ की जो तपस्थली है काशी जी को यानी कि भगवान भोलेनाथ ने अनंत वर्षों तक अनंत युगों तक, क्योंकि वो तो अनादि है, तो इसीलिए हम उनका युग और वर्षों में तो कथन कर ही नहीं सकते, वो तो सदाशिव है। तो इसीलिए यानी कि सही मायने में तो विद्या ददाति विनयम, जिसको पूर्ण विद्या आ जाती है उसके अंदर पूर्ण रूप से विनम्रता है, विनम्रता का आभूषण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ जो इतने तपस्वी हैं, तो भगवान भोलेनाथ काशी में तपस्या करते हैं और वहाँ त्रिवेणी गंगा बहती है पास में। तो जब भी स्नान करते हैं, स्नान करके भगवान भोलेनाथ भस्म रमाते हैं। भस्म कौन सी? जहाँ यानी कि पार्थिव शरीर या मनुष्य को यानी कि अंतःकरण को भस्म कर दिया जाता है चिता पर लिटा करके, और जो यानी कि तो वो भगवान भोलेनाथ गंगा स्नान करके और भस्मी चौपड़ते हैं पूरे शरीर पे। जहाँ यानी कि मनुष्य जब करके राख हो जाता है, उसी राख को भगवान भोलेनाथ अपने शरीर में चौपड़ते पूरे शरीर बदन में। तो इसीलिए जो माता पार्वती है वो उनकी सेवा में तत्पर रहती है कि मेरे प्रभु को कोई किसी प्रकार का कोई उनके ध्यान समाधि में कोई हानि ना पहुंचाए। तो इसीलिए माँ जगदम्बा और माँ भवानी भोलेनाथ की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहती है। तो इसीलिए जब भी भगवान भोलेनाथ गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद चिता भस्म का यानी कि लेपन करते हैं, पूरे शरीर में आवरण करते हैं, और माता भवानी और माता देवी यानी कि माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य होता है कि हे भोलेनाथ, आप तो जिसकी ओर दृष्टि मात्र करते बांस और जैसे को आपने दुनिया का वैभव और राज बख्श दिया है, और आप ये मुद्दे की गंदी पत्ती राख जो करते हैं। अब आदमी मरता है, उसका मलमूत्र भी अंदर ही रहता है, तो वो भी चिता में होगा। तो जब भी भगवान भोलेनाथ चिता भस्म चौपड़ते हैं तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य होता है, माता उमा को बड़ा आश्चर्य होता है कि हे भोलेनाथ, सभी देवता सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर स्थान पे रहते हैं, तो हे भोलेनाथ आप तो जिसकी ओर मात्र दृष्टि कर देते हैं उसको पूरी दुनिया का वैभव और राज बख्श देते हैं, और आप ये गंदे बंदे इंसान की राख जो पढ़ते हैं। तो फिर भोलेनाथ कहते हैं कि देवी कोई नहीं, फिर बताएंगे। फिर वो ध्यान समाधि में बैठ जाते, फिर उनकी ध्यान समाधि का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर कभी समाधि खुलती, फिर गंगा स्नान करते, फिर चिता भस्म चौपड़ते। तो एक दिन माता पार्वती ने ऐसा हट कर लिया कि हे भोलेनाथ, ये जो आप मनुष्य की राख चौपड़ते हैं अपने शरीर में, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या कारण है, हे भोलेनाथ मुझे समझाओ। तो भगवान भोलेनाथ गंभीरता से कहते हैं कि हे देवी, ये बहुत जीवन का गूढ़ रहस्य है, जिसने इस रहस्य को जान लिया है वो यानी कि पूरे संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है, और इसको राज ही रहने दो। ये राज तो देवी माता पार्वती ने हट किया कि जब तक आप मुझे ये शरीर में राख जो पड़ते इसका रहस्य मुझे नहीं समझाएंगे तो मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। और यानी कि तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ये बहुत सार्वभौमिक और तत्वसार बात है, तो मैं जरूर इसका गूढ़ रहस्य समझाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है देवी, आपको बहुत समय हो गया है मुझे इस बात की कि आप ये चिता की भस्मी क्यों चौपड़ते हैं शरीर में। तो फिर भगवान भोलेनाथ और माता उमा यानी कि अंतरिक्ष अंतर्ध्यान हुए और समुद्र के तट सोमनाथ चले गए। सोमनाथ चले गए तो वहाँ उन्होंने एक नौका ली, जो लकड़ी की नौका होती है किश्ती, और उसमें बैठ गए और तीन ताड़ी मारी। सब जानवर अब समुद्र में वृक्ष तो होते नहीं है, और जो जलचर प्राणी है सब भाग गए। एक मछली भाग रही थी, उसके मुंह में वो जो नौका थी किश्ती थी उसकी कोई रस्सी थी नीचे, वो उसके मुंह में अटक गई और वो वहीं सुनती रही। तो भगवान भोलेनाथ
और जहाँ भी आज भगवान भोलेनाथ की तपस्थली है, जहाँ भी ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, तो वहाँ सभी जगह महाशमशान ही महाशमशान है। तो इसी तरह भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हे माँ, हे पार्वती, पूरे ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनना, श्रवण करना, तो तुम्हें अवश्य यानी कि मानव के जीवन का रहस्य बदलाता हूँ। जब हे देवी उमा, जब मनुष्य का जन्म होता है, कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, अभिलाषा, यानी कि इसके जन्म से ही साथ रहती है। यानी कि मनुष्य 25 प्रकृति से निर्मित है, कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, अभिलाषा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच प्रकृति और पंच तत्व और पंच। तो इसीलिए हे देवी, यानी कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है, कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, अभिलाषा, इसी में उसकी उत्पत्ति होती है। और जैसे जैसे ग्रोथ करता है, मनुष्य बढ़ता है, क्यों तो इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सदैव ही व्यापते रहते हैं। हे देवी, इसीलिए इस महामाया से कोई नहीं बच सका। तो इसीलिए कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, अभिलाषा, इसमें मनुष्य का जन्म होता है और जैसे जैसे ग्रोथ करता है, उन्नति करता है, क्यों तो इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सदैव व्यापते रहते हैं। तो हे देवी पार्वती, ये जो मनुष्य है, यानी कि इनसे इस महामाया के अधीन है, यानी कि जितने भी विकार है, 25 प्रकृति से जो मनुष्य निर्मित हुआ है, इसके ऊपर है एक महामाया पराबला, जिस महामाया के अंदर पूरा ब्रह्मांड ही है। और इस महामाया से कहीं छुटकारा हो, तब जाकर के मोक्ष की करें बात है। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ये जो मनुष्य है, जब तक जीता है तो इसकी कभी कामना, वासना समाप्त नहीं होती है। एक कामना पूरी होती है, तुरंत ही दूसरी जागृत हो जाती है। और इसी तरह जब तक इसका जीवन है, जैसे ही इसको शरीर प्राप्त होता है, तब तक यानी कि विकारों के अधीन हो जाता है। और जो पूर्ण ब्रह्म तत्व को जान लेता है, वो जीते जी स्त्री, पुरुष, नर, नारी में कोई फर्क नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ एक जीव है, एक मनुष्य है, सिर्फ तो सिर्फ एक मानव है, जो प्रकृति। तो इसीलिए हे देवी पार्वती, अब वो नौका घुमाते घुमाते फिर किनारे की ओर आ गए, और जो मछली जिसके मुंह में वो यानी कि रस्सी का टुकड़ा फंसा हुआ था, वो सुन रही थी। और ऐसे जो विरकत और तत्व ज्ञान का श्रवण करते करते किनारे पे आया, तो उसी मछली ने योगेश्वर मच्छिंद्र नाथ जी की उत्पत्ति बताते हैं। तो फिर भगवान भोलेनाथ किनारे पे आकर के वहाँ फिर शमशान कोई जल रहा है, किसी की राख की ढेरी पड़ी है और कोई मुर्दा जल रहा है। भगवान भोलेनाथ माता उमा पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, इस धूर्त मुर्दे की राख में और मुझमें बस इतना ही फर्क है कि ये धूर्त मर के राख हुआ है, हम जीते जी राख है। तो जो जीते जी राख हो जाए ना, वो योगी कहलाने योग्य है, वरना नहीं। तो इसी तरह से ये जो सार्वधिक कहानी है, ये उस मछली ने सुनी, और मछली ने जब देखा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसने मेरी बात चुराई है। तो उसने कहा कि हे भोलेनाथ, आपने वचन दिया था कि हे देवी, मेरे एक एक अमुक वचन अमरता की ओर प्रदान करेंगे। तो हे भोलेनाथ, आप मुझे कदाचित भी है ना मृत्यु नहीं दे सकते हैं। तो उसने कहा कि मृत्यु नहीं तो तुझे अमरता जरूर मिलेगी। तो इसी तरह यानी कि मच्छी से उत्पन्न हुए योगेश्वर भगवान मच्छिंद्र नाथ जी की कहते हैं कि शिक्षा, दीक्षा और पावना स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने की थी, और उसके बाद वो तपस्या में तल्लीन हो गए थे। और उन्हीं से ही यानी कि 984 सिद्धों की उत्पत्ति कहलाई जाती है। भगवान भोलेनाथ के तो यानी कि अंश अवतार बहुत है, मच्छिंद्र नाथ, जलंधर नाथ, दुर्वासा,
हनुमान जी, तो इसी तरह ये सभी भोलेनाथ के अंश अवतार कहलाते हैं। तो यानी कि हाँ, बात करें कोई ब्रह्मवेत्ता की तो पहले संसार के मोह माया से तो निबट ले, फिर जाकर के कोई ब्रह्म तत्व और ब्रह्मवेद की बात करे तो जचेगी। और यानी कि पर ये एक तो लोह की बेड़ी, एक मोह की बेड़ी। कहते हैं कि लोहे की बेड़ी तो समय पाकर के किसी जतन से टूट सकती है, पर मोह की बेड़ी ऐसी प्रबल है कि इसको ना जंग लगता है और ना ये टूटने का नाम लेती है। तो इसी तरह यानी कि और वो सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है जो संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त है। यानी कि बच्चे परिवार तो है, पर उसने ईश्वर को समर्पित है कि ये प्रभु सब तेरा ही तेरा है, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही तू है, जिधर देखता हूँ। तो वो इंसान कभी भी किसी प्राणी से द्वेष की भावना कदाचित भी नहीं रखेगा, जो हर प्राणी में ही ईश्वर का वजूद देखता है, पशु पक्षी परिंदे में भी। तो ऐसे प्राणी के अंदर द्वेष और ईर्ष्या कभी आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ का तो जीवन इतना है कि उनकी कथना और उनका वर्णन करते करते जिंदगी बीत जाए तो भी थोड़ा पड़ जाएगा। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ भी तो इसी तरह विद्या ददाति विद्यम, इसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, वो कभी किसी चीज का गर्व अहंकार नहीं करता है, उसके अंदर तो विनम्र भाव हो जाता है। जैसे जिस डाणी को फल लग जाता है वो डाणी झुक जाती है। तो इसीलिए यानी कि जो विनम्रता है वो आत्मा को शांति देती है, और जो क्रोध और अहंकार है वो आत्मा को जलनशील करता है, उसकी आत्मा न। तो इसीलिए जिसका हृदय जितना शुद्ध पवित्र सहनशील होगा तो उसका ज्ञान प्रवृत्ति और सुख शांति स्मृति बनी रहेगी। मैं कागज दी मेरी मेरपा, तू मैनू पार लगाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगिया सो पाया, मैं जो
ਇੰਨੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। वो बाबा का सच्चा भक्त है, सच्चा सेवक है। ठीक अपने मंदिर से नगर की सुख शांति के लिए, पंजाब की सुख शांति के लिए, धर्मकोट की सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए कामना करनी है, अरदास करनी है कि बाबा जी की जो परिक्रमा ठीक 10 बजे मंदिर से शुरू हो जाएगी और ठीक 2 बजे तक मंदिर में वापस आएगी। उसके बाद अटूट लंगर सारे शहर में भी होगा जगह जगह, और मंदिर में संस्था की तरफ से आप सब लोगों के सहयोग की तरफ से लंगर यहाँ अटूट सभी को प्रसाद मिलेगा। अभी सभी चरणामृत लेके जाना। आचार्य जी एक चरणामृत दीजिएगा सबको। पूजना